प्रिय छात्रों नमस्कार। ललन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 2 सोल्व करेंगे, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न, समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है, तो हमें 30वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले समझेंगे कि वह पद, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 30वां पद, यहाँ पकड़ेंगे कि इसमें कौन फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर वह पद यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 30वां पद, यानी कि nवां पद। आप इसे ट्रिक से पकड़ना है कि nवां पद लगा रहे तो उसे हम कौन सा फार्मूला से यूज करेंगे। तो उसका जो फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पर nवां पद यानी कि 20वां पद, 30वां पद, कोई भी पद, 10वां पद, इस तरह से रहेगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? an बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। इस तरह का फार्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ दिया है 10, 7, 4 ... तो प्रथम पद यानी a बराबर प्रथम पद, a बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और सर्वांतर d बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है, तो हो जाएगा 7 माइनस 10। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा? -3। तो an फार्मूला से चलेंगे। an बराबर जो फार्मूला होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो n यानी 30वां पद यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 30वां पद बराबर a का मान कितना आया है? a बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस n, यानी कि जो 30वां पद दिया हुआ है वही n होगा। तो हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया? -3। तो सोल्व करेंगे। 10 प्लस यहाँ 30 में से 1 जाएगा तो 29 और -3 बराबर 10 प्लस 29 दिया 87 -87 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 87 बराबर -77 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसी में दूसरा प्रश्न सोल्व करेंगे। यह हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें AP -3, -1/2, -2 ... 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -3 और सर्वांतर
जो हो जाएगा d बराबर सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो -1/2 माइनस इंटू -3, इसको सोल्व करेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दूना 6, तो हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से डी का मान 5/2 आ गया। तो लिखेंगे एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का जो मान एनवा पद यानी 11 बराबर ए हमारा कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3 प्लस एनवा पद यानी कि कितना दिया हुआ है 11, ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5/2, लिखेंगे 5/2। इसके बाद सोल्व करेंगे आगे -3 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 × 10 बराबर -3 प्लस 25, तो 25 में से -30 जाएगा तो बचेगा 22। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसके बाद दूसरा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।